प्रिय अभ्यर्थियों नमस्कार, मैं शुभम शर्मा कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम आगामी सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी एक साथ करेंगे, उसी कड़ी में हम भारत का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को लगातार एक साथ लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ की जनजातियां को सबसे पहले स्टार्ट किया है। दोस्तों, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि CGPSC 2022-23 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसमें 189 पदों की भर्ती आयोग द्वारा ली जा रही है, जिसका एग्ज़ाम 12 फरवरी को प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा है और आपका मई में 11 मई से लेके 14 मई तक के मेंस का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, 0% आरक्षण में जारी हुआ है। दोस्तों, आपके लिए ये परिश्रम और मेहनत का समय है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करिए और बहुत सारे मेहनत करिए, पढ़ाई पे बाकायदा ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जिससे आपका आने वाला PSC में एक पद आप सुनिश्चित कर सकें। याद रखिएगा दोस्तों, PSC के पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होता है। सामान्य अध्ययन में भी 2 पार्ट होते हैं, एक भारत का सामान्य ज्ञान आता है और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आता है। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में जो छत्तीसगढ़ की जनजाति है, जो हम अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो जनजाति से लगभग 10 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं यह कह सकता हूं कि आप मेरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो आप जनजाति पढ़ रहे हैं, इसके अलावा आपके पेपर में कहीं से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों, विलंब किए बिना हम आपका आज जनजाति की क्लास प्रारंभ करते हैं। हमने इससे पहले जनजाति कहाँ पाई जाती है, जनजाति का सामान्य परिचय और आपका गौड़ जनजाति देख चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा जनजाति के बारे में। बहुत अच्छे से देखिएगा, ये जनजाति आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्वाधिक प्रश्न बैगा जनजाति से पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, उस दिन हमने जिस हिसाब से फॉर्मेट बना के आपका गौड़ जनजाति को पढ़ा था, उसी फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेशन में आज भी वर्क करते हैं। सबसे पहले हम आपका नामकरण देखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम संकेंद्रण यानी कि जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है उसको देखेंगे, और उसके बाद हम सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बैगा जनजाति के बारे में जानते हैं, जो हमारे राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति है, जिसको केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति की मान्यता दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब याद रखिएगा, नामकरण में हमने एक टॉपिक और ऐड किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति। क्या ऐड किया हुआ है? उत्पत्ति। याद रखिएगा, बैगा जनजाति की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है भगवान ने 2 व्यक्ति को पहले बनाया था, वहीं से संपूर्ण बैगा जनजाति का उदय माना जाता है। एक को बोलते हैं नागा बैगा, जो कि आपका क्या थे, पुरुष थे, मेल थे, और एक आपका नागा बैगिन, जो आपकी फीमेल थी। इन्हीं से इनके क्या हुए, आपके पुत्र हुए, इनके पुत्र हुए, और पुत्र ने अपने ही बहन से विवाह किया, और उन 2 पुत्र हुए, 2 पुत्रों ने अपने ही बहन से विवाह किया, और उनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ उसमें एक बैगा हुए, एक को बैगा कहा गया। ठीक है दोस्तों, और एक को ना गौड़ कहा गया, एक को गौड़ कहा गया, जिस गौड़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हमने इनका उत्पत्ति भी देख चुका है, कुंड से हुआ है, कुंड शब्द से कहके, जिसका अर्थ पर्वतवासी होता है, ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो बैगा जनजाति की उत्पत्ति का क्या मत है, तो भगवान ने पहले नागा बैगा और नागा बैगिन को बनाया, उनसे उनकी पुत्र की उत्पत्ति हुई, उनके पुत्रों ने आपका उनके ही बहन से विवाह किया, और उसके बाद उनसे जो पुत्र की उत्पत्ति हुई वही आज की बैगा जनजाति है। ऐसी ही उनकी जनसंख्या इसी संरचना में बढ़ती गई। ठीक है दोस्तों, यह मत आपका जनजाति शोधकर्ताओं का है, जिन्होंने अपने विशेष पुस्तक के माध्यम से यह बताया गया है। जितने भी तथ्य है दोस्तों, ये आपके हिंदी ग्रंथ एकेडमी और जनजाति शोधकर्ता जो आपके हमारे लेखक रहे हैं, जिन्होंने जनजाति में शोध किया है और पुस्तकें लिखी हैं, उन्हीं के मत के आधार पे है। ये आपके ऑथेंटिक सोर्स के बिहाफ में ही हम आपको बताते हैं, ठीक, जिसके आधार पे आयोग आंसर लेता है। ठीक है दोस्तों, उत्पत्ति समझ में आ गया आपको। चलिए नामकरण के बारे में देखते हैं दोस्तों। बैगा जनजाति
समस्त जनजाति के पुरोहित के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं? पुरोहित के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि इनके जो धार्मिक कार्य होते हैं वो बैगा जनजाति के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि धार्मिक कार्य कराने वाले याजक को ही क्या कहा जाता है? पुरोहित कहा जाता है। और बैगा जनजाति लोग क्या के कार्य करते हैं? आपका पुरोहित का कार्य करते हैं। साथ में अगर किसी का क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं या तबीयत खराब हो जाता है तो उनको ठीक करने के लिए औषधि भी बैगा जनजाति के रूप में बैगा जनजाति से प्राप्त किया जाता है। औषधि यानी कि इससे समझ सकते हैं कि यही आपके बैगा हैं जो कि आपका बीमारियों से जनजाति समुदाय के लोगों की रक्षा भी करते हैं। इसी कारण इनको मेडिसिन मैन ऑफ गोंड भी कहा जाता है, क्योंकि गोंड से ही समस्त जनजातियों की उत्पत्ति हुई है। इस कारण बैगा को मेडिसिन मैन ऑफ गोंड भी कहा जाता है। और बैगा को आपका पुजारी या पुरोहित भी कहते हैं, क्योंकि ये धार्मिक कार्य कराने वाले याजक होते हैं। ठीक है, जनजाति समुदाय में सभी धार्मिक कार्य इनके द्वारा ही कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा वैज्ञानिक आपके वेरियर एल्विन ने इनको इस जनजाति को हंसमुख जनजाति के दर्जा दिया है। इस कारण बैगा जनजाति के लोग हंसमुख होते हैं। ठीक है, और साथ में गोदना प्रिय भी होते हैं। फिर से एक बार बता दूं नामकरण, ये बैगा जनजाति पुरोहित के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, धार्मिक कार्य कराने वाले याजक होते हैं। ठीक है, वेरियर एल्विन ने इनको हंसमुख जनजाति कहा है। गोदना प्रिय जनजाति होते हैं। ठीक है, किन्हीं को कोई बीमारी हो जाती है तो उनको औषधि देने का कार्य भी यही कहते हैं। इस कारण इनको मेडिसिन मैन ऑफ गोंड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? मेडिसिन मैन ऑफ गोंड भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं संकेंद्रण, यानी कि बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहां कहां पाई जाती है। वैसे तो मैंने मैप के द्वारा आपको बता दिया था, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। ये हमारे मेंस में लिखने के लिए बहुत काम आते हैं। यही फॉर्मेशन में आप मेंस में फॉर्मेट बनाइएगा, जिससे आपको लिखने में बहुत ही सरलता हो। इसी रूपरेखा में आप मेंस का आंसर भी इजिली लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग, यानी कि छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग यानी कि आपका मुंगेली, कमरधा, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और साथ में आप लिख सकते हैं मोहेला, मानपुर, चौकी। ये सब जिलों में आपका बैगा जनजाति पाई जाती है। यानी कि मैंने उस दिन आपको बहुत अच्छे से बताया था कि मैकल पर्वत श्रेणी में बैगा जनजाति का निवास है। इस कारण मैकल पर्वत श्रेणी को बैगा जनजाति का घर भी कहा जाता है। मैकल पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। किनका? बैगा जनजाति का। फिर से देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में मुंगेली, कमरधा, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और मोहेला, मानपुर, चौकी, जहां तक कि मैकल पर्वत श्रेणी का फैलाव है वहां तक आपका बैगा जनजाति पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। बैगा जनजाति का आपका क्या जनसंख्या कितना है? तो याद रखिएगा 89,744, 89,744 है। बैगा जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 89,744 है। याद रखिएगा विशेष पिछड़ी जनजातियों में बैगा जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में भी मैं आपको जनजाति के सामान्य परिचय वाली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो कृपया करके एक बार जाके वीडियो को देखें, जिससे आपको जनजाति की सारी फैक्ट्स, सारे आपके तथ्य अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, साक्षरता की बात करें तो बैगा जनजाति के लोग कितने 100% में 100% बैगा जनजाति के लोगों में 32.17% या बोल सकते हैं आप 32% जो लोग हैं, महिला, पुरुष और बच्चे, वे साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी उपजातियां के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। जो उपजातियां हैं, इनकी उपजातियां कौन सी है तो आपको याद रखना है। भरौतिया इनकी उपजातियां हैं, नरौतिया इनकी उपजातियां हैं। ठीक है दोस्तों, नाहर इनकी उपजाति है, बिंझवार इनकी उपजाति है, भैना इनकी उपजाति है और कुड़का बैगा इनकी उपजाति है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करता हूं तो याद रखिएगा बहुत IMP भरौतिया और नरौतिया और कुड़का बैगा। बार बार आपके
पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैगा जनजाति की कौन सी उपजातियां हैं, क्योंकि नाहर, बिंझवार, भैना के बारे में आप जानते हैं। जो भरौतिया, नरौतिया और कुड़का बैगा है, ये आपकी इनकी उपजातियां हैं, इनको भी आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पुस्तक के बारे में देखते हैं, जो आपके विद्वान रहे, जो जनजाति समाज के बारे में अध्ययन किया या जनजाति शोध करता रहे, उन्होंने इनके बारे में, इनकी जनजीवन पे आधारित कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, पहली पुस्तक द बैगास, इसको लिखे हैं वेरियर एल्विन। ठीक है, कौन लिखा है? वेरियर एल्विन ने। और द ट्राइबल इकोनॉमी, ठीक है, बैगास के जनजीवन पे आधारित एक पुस्तक है द ट्राइबल इकोनॉमी, इसको लिखे हैं दया शंकर नाग जी ने। इसको कौन लिखे हैं? दया शंकर नाग जी ने। याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके प्रीवियस पीएससी का क्वेश्चन रहा है, प्रीवियस पीएससी का क्वेश्चन रहा है, 17-18 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, द ट्राइबल इकोनॉमी, दया शंकर नाग, द बैगास, वेरियर एल्विन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, सांस्कृतिक सामाजिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो सांस्कृतिक सामाजिक जीवन के बारे में जानते हैं, हम सबसे पहले जानते हैं कि ये कौन से भाषा परिवार में आते हैं जो बैगा लोग हैं। इसमें हमने गोड़ में भी ऐसे ही फॉर्मेटिंग किया था और पूरा देखा था। याद रखिएगा, जो भाषा परिवार की बात करते हैं तो ये आपके बैगा लोग आर्य भाषा परिवार में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इनकी भाषा कौन सी बोली बोलते हैं, भाषा या बोली, याद रखिए। तो कौन सी बोली बोलते हैं? तो आपका बैगानी बोली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोली बोलते हैं? बैगानी बोली बोलते हैं। कार्य, कौन सा कार्य करते हैं? तो मैंने बताया आपको, पुजारी या पुरोहित का कार्य करते हैं। ठीक है, इनको गोड़ का पुजारी भी कहा जाता है। ये धार्मिक कार्य कराने वाला याजक होता है। यहीं से याद रखिएगा, ये आपका मेडिसिन भी देते हैं, इस कारण इनको मेडिसिन मैन ऑफ गोंड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि गोंड जनजाति से सभी जनजाति का उदय हुआ है। ठीक है दोस्तों, इनके रसोई घर को, यहाँ लाइट थोड़ा सा पड़ता है, आपको दिख नहीं रहा होगा, इनके रसोई घर को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है, नया पॉइंट है, रांधड़ घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसोई घर को रांधड़ घर कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद वस्त्र के बारे में बात करते हैं कि बैगा जनजाति की महिला और पुरुष कौन से वस्त्र पहनते हैं, क्या इनका पहनावा होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपकी जो बैगा जनजाति की महिला लोग हैं, इन लोग कपची पहनते हैं। क्या पहनते हैं? कपची पहनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। बैगा जनजाति की महिलाएं कपची पहनती है। ठीक है, और इनका परंपरागत वस्त्र होता है आपका चौखाना मुंगी। ठीक है, वो ऐसा होता है आपका साड़ी के टाइप से इसको पूरा लपेट के पहना जाता है, जिसको चौखाना मुंगी कहते हैं। इनका परंपरागत वस्त्र है, जिसको ये कोई धार्मिक कार्य या धार्मिक अनुष्ठान के समय में पहनते हैं। और इनकी महिलाएं जो सामान्य अवसर पे या डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में कपची वस्त्र के रूप में पहनती है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम विवाह के बारे में बात करते हैं। विवाह, तो विवाह हमने गोंड जनजाति में भी देखा था और बैगा जनजाति में भी देख रहे हैं। तो जनजाति समुदाय में विवाह आपके एकल और बहु विवाह दोनों प्रकार के विवाह प्रचलित है। यहाँ मैं आपको मेंशन किया हुआ हूँ, एकल और बहु विवाह। ठीक है, एक स्त्री या एक पुरुष से भी विवाह किया जाता है और एक से अधिक स्त्री या एक से अधिक पुरुष में भी विवाह होता है। याद रखिएगा, एक चीज और बता दें, जनजाति समुदाय आपका क्या है? तो ये पितृसत्तात्मक है। ठीक, पितृसत्तात्मक है। पिता ही सर्वे सर्वा होता है और महिलाओं की स्थिति क्या है इसमें? सराहनीय है। ठीक है दोस्तों, चलिए विवाह वाले पॉइंट पे आते हैं। आपका बैगा जनजाति में उड़रिया विवाह होता है। क्या होता है? उड़रिया विवाह होता है, गोलत विवाह होता है, खर्ची विवाह होता है। क्या होता है? फिर से देखिए, उड़रिया, गोलत, खर्ची विवाह होता है। ठीक है, चूड़ी पहराना विवाह होता है, खड़ौनी विवाह होता है। ठीक है, फिर से देखिए, उड़रिया, गोलत, खर्ची, चूड़ी पहराना और आपका खड़ौनी विवाह होता है।
चलिए अब देखते हैं ये विवाह कैसे कैसे होते हैं। उड़रिया, नाम ही स्पष्ट है कि लड़की लड़के के घर भाग जाती है, यानी घर से उड़ के उसके घर में चली जाती है। इस विवाह का नाम उड़रिया रखा गया है। लड़की भाग के लड़के के घर चले जाती है और विवाह करती है, उसको उड़रिया विवाह कहते हैं। गोलत विवाह और खर्ची विवाह, याद रखिएगा। गोलत विवाह, तो गोलत विवाह वो होता है, गुरामठ विवाह को बैगा जनजाति में गोलत विवाह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। खर्ची, तो खर्ची विवाह आपका वर के द्वारा वधू को उपहार देकर या आपका धन देके विवाह किया जाता है, वो कहलाता है आपका खर्ची विवाह, यानी कि पैसा देके विवाह करना खर्ची विवाह कहलाता है। चूड़ी पहराना, तो बैगा जनजाति में विधवा पुनः विवाह को चूड़ी पहराना कहा जाता है। खड़ौनी, इनका वह विवाह होता है जो बैगा जनजाति में प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, विवाह कार्य कराने वाले को आपका बैगा जनजाति में गोदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोदी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, पर्व के बारे में बात करते हैं। तो ये कौन कौन से पर्व मनाते हैं, तो याद रखिएगा ये एक विशेष पर्व मनाते हैं जो बैगा जनजाति में बहुत प्रसिद्ध है। बाकी अन्य पर्व भी मनाते हैं, लेकिन यह विशेष पर्व है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कर्मा त्योहार मनाते हैं या कर्मा पर्व मनाते हैं। ठीक है, कर्मा पर्व या कर्मा त्योहार मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो भाद्रपद महीने में मनाते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, धान रोपने से लेके फसल कटाई के मध्य में भाद्रपद महीने में बैगा जनजाति कर्मा त्योहार या कर्मा पर्व मनाती है। याद रखिएगा ये विशेष पर्व है बैगा जनजाति का, जो बैगा जनजाति के द्वारा ही क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इसके बाद नृत्य की बात करते हैं दोस्तों। तो बैगा जनजाति के लोग आपका कर्मा नृत्य करते हैं, याद रखिएगा। बिलमा नृत्य करते हैं, याद रखिएगा। पर घौनी नृत्य करते हैं, सैला नृत्य करते हैं और फाग नृत्य करते हैं। कौन कौन से नृत्य करते हैं? कर्मा नृत्य करते हैं, बिलमा नृत्य करते हैं, परघौनी नृत्य करते हैं, सैला नृत्य करते हैं और फाग नृत्य करते हैं। अब देखते हैं ये नृत्य कब कब करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। नृत्य को दोस्तों ये सामान्य अवसर पे करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद जो बिलमा नृत्य है, ये बिलमा नृत्य आपका बैगाओं के बैगा भाइयों के द्वारा आपका विजयदशमी के अवसर पे किया जाता है। ठीक है, बिलमा नृत्य कब किया जाता है? विजयदशमी के अवसर पे करते हैं। जो परघौनी नृत्य होता है, याद रखिएगा ये बैगा जनजाति का विशेष नृत्य है, ये बैगा जनजाति विवाह के अवसर पे करती है। सैला नृत्य, सैला नृत्य को बैगा जनजाति के लोग आपका दीपावली के अवसर पे करते हैं। कब करते हैं दोस्तों? दीपावली के अवसर पे करते हैं। और जो फाग नृत्य है, ठीक है, ये आपका फागुन माह में करते हैं और फाग गीत भी गाते हैं। अब याद रखिएगा, यहीं से मैंने एक पॉइंट नहीं लिखा है, जो नृत्य करते हैं वैसा ही आपका गीत भी गाते हैं। तो ये कर्मा गीत भी गाते हैं भाद्रपद महीने में। ठीक है, आपका परघौनी गीत भी गाते हैं। ठीक है दोस्तों, विवाह के अवसर पे सैला गीत भी गाते हैं आपका दीपावली के अवसर पे, और फागुन माह में फाग गीत भी गाते हैं। तो इनका नृत्य और गीत जो है वो सेम है, आपको यहाँ से परेशानी नहीं होगी, एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और आगे चलते हैं। बैगा जनजाति का भोजन मतलब खाद्य पदार्थ, क्योंकि इनका कुछ कुछ खाद्य पदार्थ से क्वेश्चन आते हैं, विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। सुबह बैगा जनजाति के लोग सुबह बासी खाते हैं। क्या खाते हैं? बासी भैया, बासी खाते हैं। और उसके बाद आपका दोपहर में खिचड़ी खाते हैं और पेज पीते हैं। क्या खाते हैं? सुबह बासी खाते हैं दाऊ बन के, और दोपहर में खिचड़ी खाते हैं और पेज पीते हैं। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, रात में बियारी इनका भोजन होता है। क्या होता है? बियारी इनका भोजन होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। भाजी तो हम लोग क्या खा लेते हैं? अमारी भाजी, चेज भाजी, तिवरा भाजी, ये सबको खा लेते हैं। लेकिन बैगा जनजाति के लोग केवलाल वृक्ष के, क्या वृक्ष के? केवलाल वृक्ष के पत्ते को ही भाजी के रूप में खाते हैं। ठीक है दोस्तों, भाजी के रूप में केवलाल वृक्ष के पत्ते को ही बैगा लोग खाते हैं। पुजारी की बात करूं तो
इनका जो धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले याजक होते हैं उनका एक नामकरण किया हुआ है, उस नामकरण को भूमिका कहा जाता है। भूमिका, इनके पुजारी को भूमिका कहा जाता है। ठीक है, हम लोग महाराज या पंडित ऐसा कुछ कह देते हैं, बैगा भैया लोग क्या कहते हैं, भूमिका कहते हैं अपने पुजारी को। ठीक है, याद रखिएगा जो मृतक संस्कार होता है और मृतक संस्कार के बाद शुद्धिकरण कराया जाता है तो आपके शुद्धिकरण करने वाले को मादी कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका मादी कहते हैं। मतलब कोई घर में अगर घर में किसी की मृत्यु हो गई है और मृत्यु के बाद फिर घर का शुद्धिकरण करने वाला जो व्यक्ति होगा वो होगा मादी। मादी ही घर का शुद्धिकरण करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। प्रसव, याद रखिएगा जो हमारे यहाँ अगर किसी का प्रसव होना है तो जो आपके मितानिन रहते हैं उन लोग आके प्रसव करा देते हैं, अगर नॉर्मल प्रसव होना है तो, और ऑपरेशन में डॉक्टर करा देते हैं दोस्तों। तो अब याद रखिएगा इनमें बैगा जनजाति में कोई महिला का अगर प्रसव होने वाला है तो याद रखिएगा जो प्रसव कराते हैं उनको सुनमई या गौंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुनमई या गौंजी कहा जाता है। प्रसव कराने वाली महिला को, जो प्रसव रहता है, शिशु पेट में है तो जो प्रसव की अवस्था होती है और उसके बाद पीड़ा आ गया तो प्रसव कराने वाली जो महिला होती है, जो बच्चे को प्रसव कराती है, वो आपका गौंजी या सुनमई होती है। याद रखिएगा उनको गौंजी या सुनमई कहा जाता है। ठीक है, कृषि, तो ये बैगा लोग क्या करते हैं, आपका झूम कृषि करते हैं। क्या करते हैं, झूम कृषि करते हैं। जो इनके झूम कृषि को बेवार कृषि या बेवरा कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेवार कृषि या बेवरा कृषि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा पंचायत, तो इनके पंचायत प्रमुख को, इनके पंचायत प्रमुख को या जनजातीय पंचायत को, बैगा जनजाति के जनजातीय पंचायत को मुकद्दम कहा जाता है। ठीक, मुकद्दर वाला मुकद्दम, मुकद्दम कहा जाता है। मुकद्दम मतलब ये इनका चौधरी होता है भाई। ठीक है, मुकद्दम कहा जाता है। जनजातीय पंचायत के प्रमुख को या जनजातीय पंचायत प्रमुख को मुकद्दम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद बैगा जनजाति के विकास के लिए आपका बैगा विकास अभिकरण हमारे छत्तीसगढ़ में मौजूद है, जो छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला में मौजूद है। क्योंकि बैगा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कबीरधाम जिले में ही निवासरत है। याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बैगा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में पाई जाती है, तो आपका कबीरधाम जिले में पाई जाती है। चलिए एक अंतिम पॉइंट बचा हुआ है। हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका नृत्य करते हैं, कर्मा, बिलमा, परघौनी, सैला, फाग, ये सब नृत्य करते हैं, तो जो महिला नृत्य करती है, मतलब आपका नृतिका जो होती है, उसको बैगा जनजाति में छेरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छेरता कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नृतिका को छेरता कहा जाता है। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है जिस पे हम बात कर लेते हैं, आपका वो बचा हुआ है गोदना, क्योंकि बैगा जनजाति गोदना प्रिय जनजाति है। याद रखिएगा, बैगा जनजाति गोदना प्रिय जनजाति है। क्या है आपका, गोदना प्रिय जनजाति है। बैगा जनजाति के लोगों को झेला गोदना गोदवाना अत्यधिक प्रिय है। क्या गोदना गोदवाना प्रिय है, झेला गोदना गोदवाना अत्यधिक प्रिय है। जो बैगा जनजाति के लोगों को गोदना गोदने का कार्य करती है वो आपका बादी होती है। बादी जनजाति, जनजाति की महिलाएं या फिर महिला और पुरुष, ये सब आपके क्या होते हैं, गोदना गोदने वाले गोदना शिल्पकार होते हैं, जो बैगा जनजाति के लोगों को गोदना गोदते हैं। अमूमन जनजाति में ओझा देवार जो होते हैं, इन लोग गोदना गोदने का कार्य करते हैं, लेकिन बैगा जनजाति में बादी जनजाति के लोग गोदना गोदने का कार्य करते हैं। बैगा जनजाति की महिलाएं दो विशेष प्रकार की गोदना गोदवाती है, जिससे क्वेश्चंस आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, एक गोदना को बोला जाता है कपाद गोदना और एक होता है वक्ष गोदना। याद रखिए, कपाद गोदना जो बैगा जनजाति की महिलाएं
महिलाएं हैं वो अब क्या अपनी बाहों में वी आकार की, अंग्रेजी के वी लेटर के आकार की गोदना गोदवाती है, उसको कपाद गोदना कहा जाता है, जिसको बादी जनजाति की महिला गोदती है। ठीक है दोस्तों, ये महिलाओं की विशेष प्रकार की गोदना या गोदना की आकृति होती है। और आपका वक्ष गोदना, तो याद रखिएगा बैगा जनजाति की महिलाएं एवं पुरुष लोग जो फूल आकार के, फूल पत्ते आकार के गोदना गोदवाते हैं, यानी कि अपने शरीर में चित्र अंकित कराते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? वक्ष गोदना कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों से आगामी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने आपका क्या देखा? तो हमने आपका कृषि, तो व्यवहार कृषि, ठीक है, पंचायत को मुकद्दम, पंचायत प्रमुख को गोदना, तो गोदना प्रिय जनजाति बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति के लोग झेला गोदना गोदवाते हैं। गोदना गोदने के कार्य करने वाले को बादी कहा जाता है, जो कि बादी जनजाति का होता है। याद रखिए, दो गोदना, कपाद गोदना आपका बाहों में वी आकार की आकृति का गोदना गोदवाया जाता है, वो कपाद गोदना कहलाता है। और वक्ष गोदना, जिसमें फूल पत्ती के आकार के गोदना गोदवाया जाता है। गोदना यानी कि शरीर में आपका काला स्याही या किसी से चित्र अंकित कराना ही गोदना कहलाता है। बैगा जनजाति आपकी सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। ठीक है दोस्तों, मैंने बैगा जनजाति का आपको सविस्तृत वर्णन पूरे आपके डिटेल में किया है। मैं आशा करता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा और आप भी इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाए। वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा, जिससे बैगा जनजाति से आपके एग्जाम में आने वाले सर्वाधिक क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सीजीपीएससी प्रीलिम्स की मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको वृहद तैयारी कराई जाएगी। आशा करता हूं कि इस तैयारी से आप जुड़े रहेंगे और आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स में यह तैयारी रामबाण साबित होगा। ठीक है दोस्तों, मैं 1 से 2 दिन में आपके लिए सीजीपीएससी की एक रणनीति का वीडियो जरूर लेके आऊंगा, जिससे आपको कैसे तैयारी करनी है और कैसे आप तैयारी इन 75 दिनों में अपनी अच्छे से कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं, ये आप उस वीडियो के माध्यम से जानिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखते रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए, आपको यह नॉलेज पसंद आए, तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। यानी कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।